हेलो प्यारे दोस्तों। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने जा रही है क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जिस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई से अपने नंबर को कनेक्ट करेंगे। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई से अपने नंबर को कनेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स को मैं डिटेल्ड डिस्क्राइब करने के लिए एक नोटपैड ओपन करता हूँ। आपको हमारे एंड से कुछ क्रेडेंशियल्स गए होंगे जिसमें आपको यूआरएल गया होगा, आपकी आईडी गई होगी एंड पासवर्ड गया होगा। अभी के लिए मैंने एक डेमो आईडी एंड पासवर्ड ले रखा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि सबसे फर्स्ट हमें ब्राउजर ओपन करना है। सबसे फर्स्ट हमारा स्टेप ब्राउजर ओपन करना है। जब आप ब्राउजर ओपन करोगे उसके बाद आपको दूसरा स्टेप अपना फेसबुक लॉगिन कर लेना है। फेसबुक लॉगिन कर लेना है। अच्छा, ये फेसबुक लॉगिन हम क्यों कर रहे हैं? फेसबुक लॉगिन करने का एक बेसिक सा रीजन है क्योंकि जो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई है वो हमारे फेसबुक से ही कनेक्ट होता है। तो आपको अपने फेसबुक को जिस भी ब्राउजर को आपने ओपन किया है उसी सेम ब्राउजर में आपको facebook.com लिखकर अपना फेसबुक ओपन कर लेना है। अभी के केस में मैंने एक डेमो फेसबुक अकाउंट लिया है। इस अकाउंट को मैं लॉगिन करता हूं। मैंने फेसबुक लॉगिन कर लिया है। जब आप फेसबुक लॉगिन कर लेते हो तो अभी मैं आईडी में हूं। अगर आप देख सके तो ये मेरी एक डेमो आईडी है। इस आईडी को मैंने लॉगिन कर रखा है। ओके, अब आपको दूसरे टैब पर जाना है और दूसरे टैब पर आपको जो यूआरएल मेरे एंड से दिया गया है उसी सेम यूआरएल को कॉपी करना है और लाकर पेस्ट कर देना है। जब आप उस यूआरएल को कॉपी कर कर पेस्ट करते हो तो हमारे एंड से आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड दिया गया होगा। उस यूजर आईडी एंड पासवर्ड को भी आप कॉपी करो एंड पेस्ट कर लो, कर लॉगिन कर लो। जब आप लॉगिन करोगे तो ये बिल्कुल ऐसा शो होगा, इसमें सारी चीजें जीरो जीरो शो हो रही है बिकॉज ये अभी कंप्लीटली न्यू आईडी है। ठीक है, मैंने भी इसे अभी जस्ट ही बनाया है और इस आईडी पे आपको सारा का सारा डेटा जीरो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आपको साइड में एक बटन शो हो रहा है सेटअप व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नाउ। आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने से पहले मैं आपको एक और रिकमेंड करता हूं। आप अपने फेसबुक में आ जाओ, फेसबुक में चेक करो क्या आपका कोई पेजेस बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। अगर आपके पेजेस बने हुए हैं, जैसे मेरे केस में मेरे पेजेस बने हुए हैं, जो भी पेजेस आपके बने हुए हैं आप चेक कर लो। उस अ, अगर पॉसिबल हो तो उस पेज का भी नेम जो है वो आप अपने बिजनेस के नेम से जैसा ही कर दो। ठीक है, अभी के केस में मैं सेटअप व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नाउ पर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली एक टैब ओपन हो जाता है जो मुझे कहता है कि आप अपना फेसबुक लॉगिन करो। तो मैंने क्या किया, चूंकि मैंने फेसबुक पहले से ही लॉगिन कर रखा है तो मैं इस लॉगिन विथ फेसबुक पर क्लिक करूंगा। ये मुझे चूज करने को बोलेगा, मैं सिंपली इस पे कनेक्ट कर दूंगा। जैसे ही मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो अब ये ऑप्शंस दे रहे हैं, गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है हमें। गेट स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद अभी मेरे केस में क्या है कि बिजनेस पोर्टफोलियो बना हुआ है, बट अगर आपके केस में अगर बिजनेस पोर्टफोलियो ना बना हो कोई बात नहीं है, आप नॉर्मल सा ये इंफॉर्मेशन फिल करो। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यूआरएल के केस में हम क्या फिल करेंगे। देखो, अगर आपकी वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल, फुल यूआरएल कॉपी करके पेस्ट करना। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि आपकी वेबसाइट लाइव हो तभी उस यूआरएल को आप कॉपी पेस्ट करना।
अदरवाइज आप अपने पेज का यूआरएल, जो भी आपका पेज हो, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल अभी के केस में मैंने कोई एक पेज में ले लेता हूँ। अभी के केस में मैंने ये पेज ओपन किया है। आपको क्लिक करना है, पेज लॉगिन कर लेना है एंड पेज का यूआरएल आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है। मेरे केस में ये पेज का यूआरएल है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस पेज के पूरे यूआरएल को कॉपी करूंगा, इस पेज के पूरे यूआरएल को कॉपी करूंगा एंड लाकर मैं पेस्ट कर दूंगा जो हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था इस वाले प्लेस पर, मैं यहां पर लाकर पेस्ट कर दूंगा और कंट्री नेम इंडिया सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ये चीजें एक बार फिर से आप चेक कर लेना, सारी चीजें सही रहे। और जो भी डिटेल्स आप फिल कर रहे हो अपने बिजनेस के डिटेल्स ही फिल करना। अब नेक्स्ट पर आप क्लिक कर दो। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, वेट अ मिनट, इसे हम लोग फिर से कट करते हैं एंड फिर से साइन अप पर लॉग इन विथ फेसबुक पर क्लिक करते हैं, कंटिन्यू क्लिक करते हैं, कंटिन्यू फिर से क्लिक करते हैं, गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, इस प्लेस पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, यहां पर ऑप्शन आ जाता है क्रिएट और सिलेक्ट योर व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। मेरे केस में मैं नया व्हाट्सएप अकाउंट बनाऊंगा। आपका अगर आपने पहले नहीं बना रखा है तो ऑटोमेटिकली क्या, क्रिएट ए व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ही वो सिलेक्टेड होगा। ऊपर भी सिलेक्ट हो गया, नीचे भी सिलेक्ट हो गया। अब आपको करना क्या, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, ऑप्शंस क्या आ रहा है, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नेम। अब आपको अपने बिजनेस का नेम ऊपर फिल करना है, नीचे डिस्प्ले नेम जो आप रखना चाहते हैं उसे फिल करना है। कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी में है। अगर आपकी कैटेगरी ऊपर शो नहीं हो रही है तो आप अदर सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अभी के केस में मैं सभी चीजें डेमो फिल कर रहा हूं। अभी ये सभी प्लेस पर मैं डेमो बीज वापी फिल कर रहा हूं। ठीक है, एंड अदर मैंने सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, वेट अ मिनट, अच्छा इस नंबर पे क्या है कि इसमें पहले से ही व्हाट्सएप मैंने बना रखे हैं, इस वजह से मुझे और नए व्हाट्सएप क्रिएट नहीं करने को दे रहा है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, आपका नंबर फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप वहां उस प्लेस पर नंबर फिल करो। जैसे ही आप नंबर फिल करोगे, ओटीपी के प्लेस पर आप आ जाओगे एंड ओटीपी जैसे ही आप फिल करोगे, नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, आपकी ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी और आपका अकाउंट बीज वापी से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो इस प्लेस पर पेंडिंग शो हो रहा है, उस प्लेस पर ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आप कर सकते हो, बस स्टेप्स बढ़ाने हैं, आगे आपको प्रोसीड करना है। जैसे ही आप आगे प्रोसीड करोगे, एपीआई सेटअप पर पेंडिंग जो शो हो रहा है वो कंप्लीटेड लिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब आपका वो कंप्लीटेड एपीआई सेटअप कंप्लीटेड लिख दे, तो उस केस में अब आपको करना क्या है कि अपना कार्ड ऐड करना है। बिकॉज अगर आपने कार्ड ऐड नहीं किया तो ना ही आप मैसेज भेज पाओगे, ना ही मैसेज आप रिसीव कर पाओगे। तो इस केस में आपको अपना कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऐड करना है। ठीक है, वो कैसे करना है मैं आपको वो भी दिखाता हूं। मैं एक काम करता हूं, मैं दूसरे व्हाट्सएप ऑफिशियल को मैं लॉग इन करता हूं। अभी मैंने दूसरा व्हाट्सएप ऑफिशियल बिज वापी का अकाउंट लॉगिन किया है। मैंने आपको बोला जैसे ही आपका नंबर कनेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एपीआई सेटअप के प्लेस पर आपको कंप्लीटेड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और अब हमें अपना कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड करना है ताकि हम मैसेजेस भेज सकें और रिसीव कर सकें। तो इसके लिए अब नीचे हमें एक शो हो रहा है ऐड ए पेमेंट मेथड, इस पर हमें क्लिक करना है। अगर आप ऐड ए पेमेंट मेथड पर क्लिक ना करके अपना कार्ड ऐड नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना ही मैसेज भेज पाओगे, ना ही मैसेज रिसीव कर पाओगे। तो आपको करना क्या है, ऐड ए पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है। जब आपने उस पर क्लिक किया, आपको ऑप्शन आ जाएगा जिस भी बिजनेस से आपने लॉग इन कर रखा है उसको आप सिलेक्ट कर लो। आपके केस में ये एक ही हो सकता है। तो मैंने अभी लॉग इन कर लिया। मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, आपके केस में ये एक ही होगा तो आप सिलेक्ट कर लेना, फिर सेटिंग में आ जाना आप। जैसे ही आप सेटिंग में आ जाओगे, आपको पेमेंट सेटिंग का एक ऑप्शन शो होगा, उस पर आप क्लिक करो।
जैसे ही पेमेंट सेटिंग पर आप क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर कार्ड ऐड करने का ऑप्शन शो हो जाएगा। ठीक है, आप नीचे शो देख पा रहे होगे ऐड पेमेंट मेथड। आप ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करना। जब आप ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करोगे, ये आपको बोल रहा है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड क्या ऐड करना चाहते हो। तो हमारे केस में कोई भी चीजें आप ऐड कर सकते हो, डेबिट या क्रेडिट। नेक्स्ट पर क्लिक करो। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, आपको कार्ड डिटेल्स ये फिल करने को बोल रहा है। आप कार्ड डिटेल फिल करोगे, सीवीवी डालोगे, ओटीपी आपके पास आएगी, ओटीपी फिल करोगे। तो कार्ड फेसबुक से ऐड होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, कार्ड जो होता है वो फेसबुक से ऐड होता है। किसी भी टाइम आप अपने कार्ड को रिमूव कर सकते हो। जैसे ये कार्ड मेरा पहले से कनेक्टेड है, मैं इसे क्या कर सकता हूँ, 3 डॉट पे क्लिक करके कभी भी रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपके केस में क्या हो रहा है, आपने कार्ड जब आप ऐड करोगे, कार्ड डिटेल जब ऐड हो जाएगी, तो आपसे वो फिर से बिजनेस इंफॉर्मेशन मांगेगा। आप नॉर्मल बिजनेस इंफॉर्मेशन फिल करोगे, अपने बिजनेस का नाम लिखोगे, अपना बिजनेस इंफॉर्मेशन एड्रेस वगैरह फिल करोगे, तो एक प्लेस में आकर वो आपसे जीएसटी का नंबर मांगेगा। वो जीएसटी का नंबर कैसे फाइंड करना है मैं आपको बताता हूं। आप नॉर्मली जाओ गूगल में और सर्च करो इंडिया मार्ट। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप उसे ही फिल कर देना। अभी मेरे केस में क्या है कि मैं इंडिया मार्ट से जीएसटी का नंबर रैंडमली किसी भी बिजनेस का उठाने वाला हूं। तो मैंने इंडिया मार्ट सर्च किया। मेरे केस में मैं किसी भी बिजनेस का मैं बिजनेस के अंदर जाऊंगा, ऊपर मुझे उसका जीएसटी नंबर कहीं ना कहीं शो हो रहा होगा। जैसे इस केस में मेरा जीएसटी नंबर यहां पर है, मैं इसको कॉपी करूंगा। स्किप करते हैं, मैं इसे कॉपी करूंगा और इसी जीएसटी नंबर को कॉपी करके मैं बिलिंग सेक्शन में फिल कर दूंगा एंड सेव पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही सेव होगा, ऑटोमेटिकली ये पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगी। पेमेंट मेथड ऐड होने के बाद आप इजीली व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं, मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके से परेशानी आती है इसे ऐड करने में, तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पर कॉल या फिर मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।